हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक मेहंदी की डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि हम अपनी हथेली के ऊपर या फिर अपने बैक ऑफ हैंड पे लगा सकते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत आसान है इसको लगाना। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसको शुरू करते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन बनती है। आप भी मेरे साथ बनाते जाइए और इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो सबसे जो इजी डिज़ाइन है ना, वो वाली है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट में ना यहाँ पे दूसरा पुल बनाएंगे। अब इसके बीच में एक तीसरा फूल। फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को अपनी कलाई वगैरह पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी तो या तो अपने पाम के ऊपर अच्छी लगे या तो फिर बैक ऑफ हैंड पे। और अगर आप ब्राइडल मेहंदी लगा रहे हैं या तो फिर कोई हैवी मेहंदी लगा रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन को कलाई पे भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं डिज़ाइन सिखाती हूँ वो मैं अपने हिसाब से अच्छी सिखाती हूँ और इजी सिखा रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और डिज़ाइन सीखनी है या फिर कोई डिज़ाइन नहीं समझ में आती, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की वीडियो चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर और उस डिज़ाइन के ऊपर वीडियो लाऊंगी और आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी। अच्छा, अब इसकी जब फिलिंग पूरी होगी तो फिर इसको थोड़ी और भी साइड में डिज़ाइन बनाएंगे। हो गई, अब ये लास्ट बचती है, इसको भी फिल कर लें। फिर चलते हैं आगे। अब इसी के बीच में डॉट्स भी देंगे, इसको मिलाएंगे डॉट्स से। और फिर जो जो कॉर्नर है ना, ये कोना, तो यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन बनाएंगे तो ये अच्छी लगेगी और अट्रैक्टिव भी रहेगी। आप पहले मेरी वीडियो को देखें और फिर दोबारा से इसको देखकर आप ये डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि अगर एक बार देखेंगे और फिर या तो फिर मैं बना रही हूँ और मेरे साथ बनाते जाएं तो ये भी अच्छा रहेगा। तो डिज़ाइन ये बन गई है मेरी फ्रेंड्स। अब इस डिज़ाइन को हम अपनी हथेली के ऊपर या फिर कहीं पे लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है मैं इसको अपनी हाथ बैक ऑफ हैंड पे नहीं बना रही, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक डिज़ाइन बनी हुई है और पाम पे भी बनी हुई है, तो इसको यहाँ कलाई के ऊपर बनाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिज़ाइन आप कलाई पे भी बना सकते हैं, अपनी हथेली पे भी और बैक ऑफ हैंड पे भी। तो मैंने आपको जो क्लासेस दी है उसमें मैंने आपको जस्ट बैक ऑफ हैंड पे ही सिखाया है, लेकिन इस तरह से कलाई पे नहीं सिखाया।
तो आप समझ लें कि ये आपके लिए एक नई चीज़ हो गई सीखने के लिए कि इस डिज़ाइन को किस तरह से अपनी कलाई के ऊपर और अपने हाथ के ऊपर लगा सकते हैं। डिज़ाइन को मैं हमेशा आहिस्ता से लगाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से सीख पाएँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो को स्पीड पे रखूँगी तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगी। तो वीडियो अगर लेंदी भी हो जाए तो आप उसे स्किप ना कीजिएगा, उसे पूरा का पूरा देखिएगा और फिर उससे जो चीज़ें सिखाई जाती है उसको सीखिएगा। अब जो ये फूल था इसके अपोजिट साइड भी मैंने यहाँ पे फूल बना रही हूँ, यहाँ पे सर्कल ले लिया है और आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लेना है। अगर आप साइड बाय साइड लेंगी ना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपोजिट साइड में लेंगी तभी आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की मेहंदी, नेल आर्ट, ब्यूटिशियन कोर्स, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, आइडियाज ऑफ ज्वेलरी एंड रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें सीखनी हो और समझनी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो, क्योंकि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो मुझे कहना था वो मैंने आपको कह दिया है और मैं उसी बीच अपनी मेहंदी भी बनाती जा रही हूँ। आप भी इस तरह से कर सकती हैं, क्योंकि चुप चुप बैठ के जो मेहंदी लगाते हैं ना वो बोर हो जाते हैं। अगर ड्यूरिंग मेहंदी हम कुछ किसी से कुछ बात कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे दिल व दिमाग को। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से ये सीखना चाहती हैं। तकरीबन जो जो इसका थर्ड जो सर्कल था वो भी अब पूरा हो चुका है। अब हम इसके जो फोर्थ जो सर्कल है उसको बनाएंगे और उसकी डिज़ाइन को फिल कर कर पूरा करेंगे। अच्छा देखिए, समझ में आ रही है ना आपको? आप भी मेरे साथ बनाते जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगी तो आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो आप कनेक्टेड रहें और सीखते रहें, मेरे सारे कोर्सेज़ और सारी रेमेडीज़ जानते रहें। ये तकरीबन जो डिज़ाइन है वो पूरी हो चुकी है। अब इसके जो साइड्स में भी वो डिज़ाइन बनानी है और कॉर्नर में भी। तो किस तरह से मैं कॉर्नर में डिज़ाइन बनाती हूँ वो भी आप देखिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जो डिज़ाइन है इसको फिल कर लूँ, क्योंकि बगैर फिलिंग की डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से मैं फिलिंग कर रही हूँ, तो आप उसको नोट कर लें और इसी तरह से ही फिलिंग बनाना शुरू करें। ये इजी वे है फिलिंग करने का और जब हम इसको करते हैं तो हमारी जो मेहंदी है वो अच्छी दिखती है। तो आप इस तरह से ही फिलिंग करें, इसमें सफाई भी बहुत अच्छी आएगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा दिल करेगा कि मैं और भी ज़्यादा जो क्लासेस है, जो वीडियोज़ है वो अपलोड करूं और आप उससे सीख पाएँ। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी जो कॉर्नर है वहाँ पे हम डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बहुत मुश्किल है बनाना, तो आप सीखें और देखें और सीखें।
जैसे मैं बनाती जा रही हूँ वैसे ही आपको अपनी हथेली के ऊपर बनानी है। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप ये ना सोचें कि आपसे ये डिज़ाइन नहीं बन रही, क्योंकि आफ्टर प्रैक्टिस आप परफेक्ट बन जाएंगे, हर चीज़ आपसे अच्छे से बन पाएगी। तो आप प्रैक्टिस करें और सब्र करें कि आपकी मेहंदी जो है वो कब तक अच्छी होती है। अब डॉट्स लगा के भी मैंने इसको फिल कर दिया। देखें ये डिज़ाइन कितनी प्यारी अट्रैक्टिव सी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। अगर आप भी इस तरह की डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप बनाएं, क्योंकि ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा इजी है, इसे कोई भी लगा सकता है। जो मैं डॉट्स भूल गई थी वो मैं अभी दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना।